जय सिया राम। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड बॉन्ड मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जब दो एटम पास आ रहा है तो फिर इसका एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा और दूसरे का न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों पास आ रहा। ओके, बट यहाँ पे रिपल्सन भी हो रहा, बट वो बहुत ही कम रिपल्सन हो रहा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा अट्रैक्शन से देन नो बॉन्डिंग। अगर फेवरेबल कंडीशन तब क्या है फॉर बॉन्डिंग, अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए रिपल्सन के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर एक टाइम आ जाता है जब अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्सन हो जाता है, तो वो दोनों के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस होता। ओके, बॉन्ड जब बन रहा है तो फिर जब टू न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस गया तभी बॉन्ड बन रहा है। यस, तो फिर न्यूक्लियस के पास, दोनों न्यूक्लियस के पास आने की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो फिर वजह बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन, तो वजह बढ़ाओ पास लाओ, तो जैसे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इसमें देते जाएंगे तो दोनों और क्लोज आते जाएगा। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी है तो इसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती किसके कंपैरिजन में? सी डबल बॉन्ड सी। जब डबल बॉन्ड बन गया तो फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो दोनों पास आ गया। ठीक है, इससे भी कम डिस्टेंस होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया। ओके, देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा रिपल्सन से देन दोनों पास आएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अट्रैक्शन ज़्यादा रिपल्सन से। केस सेकंड, जब दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब अब इन दोनों के बीच में ये ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया जो कि बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं। ओके, एट बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम दोनों बराबर हो जाता है, अट्रैक्शन इक्वल्स टू रिपल्सन। ओके, chemical bond, force of attraction present between any chemical species like atom, ions and molecule. chemical bond क्या है? chemical bond, force of attraction present between any chemical species, force of attraction present between any chemical species like atom, ions and molecules. force of attraction present between any chemical species like atom, ions and molecules. bond formation क्या है? exothermic, always bond formation always exothermic। हाँ, क्योंकि दोनों पास तो अभी एनर्जी रिलीज हो रहा, बॉन्ड बन रहा। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी डाल के बॉन्ड को तोड़ा जा रहा, तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हमेशा एंडोथर्मिक होता है। ओके, अब ग्राफ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। तो जैसे लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, सॉरी इधर से राइट टू लेफ्ट जब जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस कम होता जा रहा, तो फिर दोनों पास आते जा रहे हैं दो। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि अभी रिपल्सन से, फिर एक टाइम आ जाएगा जब अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हो जाएगा, देन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट वेयर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। यस, मिनिमम नेगेटिव में भी आ चुका है और ज़्यादा नेगेटिव में और ज़्यादा नीचे, तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है ये। यस, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, A इक्वल्स टू R। ओके, केमिकल बॉन्ड सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड दो में इससे डिवाइड किया गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो क्या है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये चारों हो गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, फिर वीक बॉन्ड ये दो तरह का है, हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वन डर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और वीक वन डर वाल बॉन्ड। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉडर्न कंसेप्ट और क्लासिकल कंसेप्ट जो कि पहले का कंसेप्ट था, क्या था वो? ऑक्टेट रूल, एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू अचीव स्टेबल आउटर octet, every atom has a tendency to achieve stable outer octet, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ठीक है, every atom has to tendency to achieve outer octet, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ओके, ये था क्लासिकल कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? every atom has a tendency to form a maximum possible bond in order to minimize its potential energy and gain stability.
मॉडर्न कंसेप्ट, ये वो था क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट. एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी to form every atom has a tendency to form maximum possible bond in order to minimize its potential energy and gain stability. Every atom has a tendency to form a maximum possible bond. Every atom has a tendency to form maximum possible bonds in order to minimize its potential energy and gain stability. Okay. Different theories to explain bonding: octet rule, VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory, VBT, valence bond theory, MOT, molecular orbital theory. Coastal-Lewis approach, octet rule जो कि है, it was based on inertness of noble gas. It was based on inertness of noble gases. ये लुइस कॉसल-लुइस अप्रोच जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस. मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, जैसे NS2 2p6 NS2 2p6, तो ये 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. ओके. एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet 8 electron in their valence shell. Atoms can combine either by transfer of valence electron. Atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet 8 electron in their valence shell. Okay. In case of hydrogen and helium, duplet 2 electron in valence shell will be completed. Okay. लुइस सिंबल जैसे लिथियम के लिए तो Li एक डॉट लगा दें, क्योंकि 2s1 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना डॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे 2s1 है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन, तो फिर Li सिंगल डॉट. बी में 2 डॉट है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है. फिफ्थ बी बोरॉन में 3 डॉट है. कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियन में 8. ओके. फॉर्मेशन ऑफ Cl2O2N2 molecule. Octet complete by sharing electron. Cl2, तो यहाँ पे Cl में 7 हो गया, इधर भी 7, एक दोनों एक शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, देन एक बॉन्ड बना और अब दोनों के पास 8 हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया ऑक्टेट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड पेयर क्या है, 1 है. ठीक है. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है. यस. टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसमें 6 और इधर 6, तो 12 हो गया. ठीक है. और फिर लोन पेयर वो तो 6 हो गया. ओके. ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इधर Na है और इधर Cl है. Na में 1s2 2s2 2p6 3s1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है Na+. और अब इसके आउटरमोस्ट सेल में, मतलब वैलेंस सेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन बचा है इन वैलेंस सेल, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर चुका है. ओके. फिर यहाँ पे Cl जो है, Cl में क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो यहाँ पे वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम का ले लिया और अब बन चुका है Cl-. देन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल. यस. अब देखते हैं how to write Lewis dot structure of molecules which follow octet rule, जैसे CO CO2 M3- N2O O3, इन सब का देखते हैं. तो सबसे पहले MDJ क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2. number of bond is equals to required valence electron minus available valence electron upon 2. required valence electron क्या हो गया, according to octet rule 8 electrons in valence cell is requirement of every atom. according to octet rule 8 electrons in valence cell is requirement of every atom. हाँ, सभी एटम में लास्ट में तो मतलब आउटरमोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. तो फिर रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8. नंबर ऑफ एटम्स, उस मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है इंटू 8, क्या ये रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2. CO number of bonds between C and O is equals to 8 into 2 minus 4 plus 6 upon 2. You get 8 to the 16, 16 minus 10 upon 2. You get 3. तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है. तो C और O के बीच में 3 बॉन्ड. ओके फिर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो चुका है. तो बचा कितना 7 8. तो 2 डॉट लगा दिए, दोनों में कंप्लीट हो गया. ओके अब देखते हैं M3 माइनस. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू पहले तो वैलेंस रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे 3 एटम है. 3 8 जा 24. ठीक है 3 इंटू 8 माइनस 5 है वैलेंस सेल में होता है. तो फिर 5 इंटू 3 और फिर बाद में +1 किए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है क्योंकि M3 माइनस मॉलिक्यूल है. ओके तो 24 माइनस 16 अपॉन 2. तो 4 बॉन्ड आ गया. तो फिर N डबल बॉन्ड N फिर डबल बॉन्ड M. ओके बन गया स्ट्रक्चर. अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. फर्स्ट existence of hypervalent compound. Existence of a hypervalent compound valence electron greater than 8. Example PCl5 SF6 H2SO4. Existence of a hypervalent compound. Existence of a hypervalent compound. Limitations of octet rule. Limitations of octet rule. Existence of a hypervalent compound. हाँ क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो था कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, बट नहीं एग्जिस्ट करता है हाइपर वैलेंट जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा. तो इसे तो कहा गया ये लिमिटेशंस है. एग्जाम्पल PCl5 SF6 H2SO4. एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है वो भी एग्जिस्ट कर रहा. एग्जाम्पल LiCl BF3 BeCl2. ओके फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. Odd electron species do not follow octet rule. हाँ example NO NO2 NO NO2. Existence of compound. Existence of compound of inert gas with oxygen and fluorine like XeF2 KrF2 XeOF2 etc. Existence of compound of inert gas. Existence of compound of inert gas with oxygen and fluorine like XeF2 KrF2 XeOF2 etc. It does not explain the relative stability of a molecule being totally silent about the energy of the molecule. It does not explain the relative stability of molecule. It does not explain the relative stability of molecule being totally silent about the energy of. ना साइलेंट ना ये बताए एनर्जी के बारे में और फिर ना स्टेबिलिटी के बारे में. ओके दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. ओके अब कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं हाइपरवैलेंट का. जैसे था PCl5 तो P 3 क्लोरीन हो गया हाई क्यू इक्वेटोरियल प्लेन में और 2 क्लोरीन हो गया एक्सियल प्लेन में. ओके तो यहाँ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन. तो ये हाइपरवैलेंट हो गया. SF6 में आप 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइपरवैलेंट हो गया. हाइपोवैलेंट जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो. तो फिर LiCl इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके BeCl तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है. फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 से तो कम ही हुआ, डेट्स वाई इसे भी कहते हैं हाइपोवैलेंट. BeCl3 या फिर BeCl3 या फिर BF3. तो ये B 1 2 3 4 5 6 बस 6 इलेक्ट्रॉन है. ओके BF4 माइनस BOH होल 4 माइनस NS3 BF3. इन सब में जैसे BF4 माइनस हो गया BOH होल 4 माइनस NS3 BS3. यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म when covalency of boron is 4. When covalency of boron is 4. Okay हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज. इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन एवरी गिवन लुईस स्ट्रक्चर. फॉर्मल चार्ज क्या? इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम in any given
Lewis structure due to loss or gain of electron. It is an extra charge present on atom in any given Lewis structure due to loss or gain of electron. Okay, formal charge on an atom in a Lewis structure is equals to total number of valence electron in the free atom. Total number of valence electron in the free atom minus total number of bonding इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ओके माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एफ सी फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू जितने होने चाहिए फॉर्मल चार्ज एम डी जी देखते हैं सिंपल जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं जितने होने चाहिए मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस जितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लुईस स्ट्रक्चर तो फ्री स्टेट में जितने हैं मतलब जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं ओके तो O3 हो गया 3 बॉन्ड यहाँ पे बनता है तो देखते हैं ऐसे ऑक्सीजन के पास नॉर्मल में जब ये फ्री स्टेट में था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 होता है ओके अब ये देखते हैं तो एक बॉन्ड बीच का ये तोड़े और अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 6 माइनस 7 इक्वल्स टू -1 तो इस पे चार्ज कितना गया -1 अब वो सेंट्रल ऑक्सीजन पे देखते हैं ये दोनों साइड का बॉन्ड टूटा ठीक है 6 माइनस कितना 1 2 3 4 5 -5 इक्वल्स टू 1 बस एक है मतलब तो इसके पास +1 फॉर्मल चार्ज आया ओके अब लास्ट वाला जो ऑक्सीजन इसमें देखते हैं ये डबल बॉन्ड बनाया ये दोनों बॉन्ड टूटा देन 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 तो फिर कितना हो गया 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो फॉर्मल चार्ज जितना होना चाहिए माइनस जितना है वही किया यस फॉर्मल चार्ज पार्टिकुलर एटम का देखते हैं क्योंकि देखा जाता है एक इंसान को कितना गेन और लॉस हुआ तो इसलिए यहाँ पे पार्टिकुलर एक एटम का इसमें भी देखते हैं ओके N3 माइनस की बात करें तो फिर इसमें N डबल बॉन्ड N ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है क्यों क्योंकि A इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हाँ बीच वाले नाइट्रोजन पे +1 और दोनों साइड वाले पे -1 है तो फिर चार्ज में यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है ओके अब देखते हैं CO2 तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O इधर जब बना है यहाँ पे ऑक्सीजन पे 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 6 बराबर 0 हो गया ठीक है कार्बन पे 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ओके फिर यहाँ पे 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो हाँ ये वाला ज़्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में C ट्रिपल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो के कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ए इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू अब्सेंस ऑफ चार्ज यस अब देखते हैं N2O N बीच में आएगा ऑक्सीजन नहीं आएगा N आएगा क्यों क्योंकि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसका साइज़ ज़्यादा होता है और जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है हम लोग सेंट्रल एटम उसी को लेते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की साइज़ ज़्यादा है ऑक्सीजन से तो इसलिए सेंटर में नाइट्रोजन है ओके उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है साइज़ ज़्यादा है इसलिए तो ये नाइट्रोजन एक साइड हो गया डबल बॉन्ड और दूसरे साइड डबल बॉन्ड N ओके तो चार्ज देखते हैं अब ऑक्सीजन पे कितना हो गया 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 तो ये तो 0 हो गया ठीक है फिर नाइट्रोजन पे 5 माइनस 1 2 3 4 +1 ओके इस नाइट्रोजन पे 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे -1 आया ओके अब इस पे देखते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे हो गया 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑक्सीजन पे -1 आया ओके फिर नाइट्रोजन पे देखते हैं 5 माइनस 1 2 3 4 तो +1 फिर इस नाइट्रोजन पे 5 माइनस 1 2 3 4 5 ये 0 हो गया ठीक है तो मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर था B N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O ये ज़्यादा स्टेबल है B इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मतलब ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज डेट्स वाई ये ज़्यादा स्टेबल है N ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O ओके ये ज़्यादा स्टेबल है ये स्ट्रक्चर एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज XO बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनायंस जैसे CO3 2 माइनस ये कैसे बना ऑक्सो एनायंस किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं तो फिर H2CO3 दो हाइड्रोजन ये लूज करके बना CO3 2 माइनस ये क्या ऑक्सो एनायन है HNO2 तो यहाँ पे एक H प्लस लूज करके बना NO2 माइनस H2SO4 दो H प्लस लूज करके बना SO4 2 माइनस H3PO4 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लूज करके ये बना PO4 3 माइनस ओके तो फिर अब देखते हैं MDJ क्या है O डबल बॉन्ड जब भी बना रहा चाहे दोनों बॉन्ड एक तरफ से या फिर एक बॉन्ड इधर तो यहाँ पे अभी इसकी फॉर्मल चार्ज 0 होगी ओके जब ये सिंगल बॉन्ड बनाना तो फिर -1 क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है बॉन्ड बनाने के लिए डेट्स वाई इस टाइम ऑक्सीजन के पास चार्ज -1 है जब ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनाना तीनों इधर या फिर दो इधर एक इधर तो फिर अभी इसके पास +1 चार्ज है क्योंकि इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो ही होता है तो एक और ये किसी से लिया है डेट्स वाई
मतलब एक अपना ही और किसी को देकर तो बॉन्ड बना रहा। हाँ, डेट्स वाई ऑक्सीजन पे कितना है, +1 चार्ज। ओके, जब ये एक बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज, और जब ये 3 बॉन्ड बना रहा था अपना एक और इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए +1 ओके, याद रखने का एक तरह से ट्रिक भी हो गया। ओके, अब देखते हैं O डबल बॉन्ड CO3 2- की स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे CO3 2- है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस था, तो एक -1 एक -1, ठीक है, और फिर C डबल बॉन्ड O। Average formal charge on oxygen is equals to -2 अपॉन सराउंडिंग एटम्स कितना ऑक्सीजन का 3, तो -2/3। ओके, एवरेज CO बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, 4/3, क्योंकि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 3, तो फिर 4/3 नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, तो 4/3, तो ये हो गया CO बॉन्ड ऑर्डर। और फिर फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -2 था, -2 अपॉन कितना ऑक्सीजन टोटल 3, -2/3। ओके, एवरेज CO बॉन्ड ऑर्डर देखना, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड है अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ओके, वैसे देखते हैं NO2- का N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, ठीक है। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर से बता गया, N डबल बॉन्ड O और एक माइनस हो, तो एक सिंगल बॉन्ड O-। हाँ, तो फिर देखते हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 1 2 3, 3/2। हाँ, चार्ज कितना है, -1/2। ओके, ऐसे सबकी फाइंड आउट कर लेंगे। CrO4 2- C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- सिंगल बॉन्ड O-, तो क्या, हाँ, CrO4 2-। ओके, अब MnO4- M डबल बॉन्ड O, बस एक ही माइनस में, तो एक ऑक्सीजन है ऐसा जिसपे कि -1 चार्ज है। ओके, MnO4 2-, तो फिर यहाँ पे Mn डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। यहाँ पे हो गया MnO4 हो गया, और एक ऐसा सिंगल बॉन्ड है जिसपे -1 है, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे -1 है। ओके, अब देखते हैं MO बॉन्ड ऑर्डर MnO4- MnO बॉन्ड ऑर्डर जो है MnO4- में ही ज़्यादा है MnO4 2- के कंपैरिजन में। देख लेते हैं, यहाँ पे MnO4- था, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7/4। ओके, और फिर MnO4 2- में 1 2 3 4 5 6 6/4, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर किस में ज़्यादा है, वो MnO4- में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। यस, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो बॉन्ड लेंथ MnO4 में MnO4- में कम है MnO4 2- के कंपैरिजन में। यस, और फिर ये देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो MnO4- में -1/4 और इसमें -2/4। ओके, अब देखते हैं फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वेयर नेगेटिव चार्ज कैन बी प्लेस्ड और नंबर ऑफ सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम। ओके, दूसरा देखते हैं, एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एक्सओ बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ एक्सओ पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एक्सो बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सो बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ एक्सओ पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। हाँ भाई, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ऑफ ऑक्सीजन ये काउंट कर लेना। यस, अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो मिनिमम क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो 2 ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई एक एटम है तो उसके पास एक ऑर्बिटल होना चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे के भी पास सेम, तब जब दोनों मिलेगा तो 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं और बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में हो रहा है। ओके, कोवैलेंसी टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सिग्मा एंड पाई फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड
total number of covalent bonds sigma and pi formed by an atom in a molecule. Covalency. Covalency, total number of covalent bond. Covalency, total number of covalent bonds sigma and pi formed by an atom in a molecule. Covalency, total number of covalent bond sigma and pi formed by an atom in a molecule. Covalency, total number of covalent bond sigma and pi. Covalency हाँ वही होता है, total number of covalent bonds sigma and pi formed by an atom in a molecule. Okay, note maximum covalency of second period element cannot be more than 4 due to absence of d orbitals. Maximum covalency of second pair element, maximum covalency of second period element cannot be more than 4. हाँ, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है. देखते हैं वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी. यस, तो वैलेंसी दो तरह का होता है, एक कोवैलेंसी और दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंसी. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स, तो उसे कहते हैं कोवैलेंसी. सॉरी, इलेक्ट्रोवैलेंसी उसे कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी इन आयनिक कंपाउंड. इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे NaCl, तो Na प्लस, यहाँ पे +1 और Cl माइनस के पास -1 चार्ज है. Cl2, तो यहाँ पे Ca के पास +2 और Cl के पास -1. ओके, कोवैलेंसी देखते हैं क्या होता है. कोवैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन कोवैलेंट कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. कोवैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी इन कोवैलेंट कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना कंबाइन कर सकता है? तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. Note, third period elements can extend their covalency beyond 4 by using vacant 3d orbitals. Third pair elements can extend their covalency third period elements can extend their covalency beyond 4. Third period elements can extend their covalency beyond 4 by using vacant 3d orbitals. Third period elements can extend their covalency beyond 4. हाँ, वो 4 से ज़्यादा कर सकता है. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 बाय यूजिंग वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स है. डेट्स वाई. कैसे करता कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता p से, जो 3p में है, तो 3d में चला जाता, तो इस तरह से ये अपना कोवैलेंसी इंक्रीज कर लेता. नोट, फ्लोरीन कैन शो ओनली वन कोवैलेंसी. FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता. यस, इसकी कोवैलेंसी 1 है इसलिए. ओके, ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन शो 4 कोवैलेंसी. ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन शो 4 कोवैलेंसी. सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट 4 के कोवैलेंसी शो करता नहीं. फॉल्स. ऑक्सीजन 2 शो करता, फ्लोरीन 1 शो करता. मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन बी 4. हो सकता है 4. हाँ, हो सकता है 4. Pi coordinate bond is not included in covalency. Pi coordinate bond is not included in covalency. तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, जिसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा कोऑर्डिनेट और पाई कोऑर्डिनेट है. पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन कोवैलेंसी. तो देखते हैं दो तरह का होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसमें एक डोनर होता और एक एक्सेप्टर होता. जो एक्सेप्टर होता उसे लुईस एसिड कहते हैं, ए से एक्सेप्टर और ए से एसिड, ठीक है. और जो डोनर है उसे लुईस बेस कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो ये सिग्मा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके, डोनर अपना इलेक्ट्रॉन देके
एक्सेप्टर को ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, formed by unequal sharing of electron. Unequal sharing of electron. Coordinate bond is formed between electron donor and electron acceptor. It cannot be distinguished between it cannot be distinguished from simple covalent. It cannot be distinguished from simple covalent bond after formation. It cannot be distinguished from simple covalent bond after formation. हाँ, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि ये कोवैलेंट है या फिर कोऑर्डिनेट है. हाँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म होने के बाद ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देखते हैं कैसे. NH3 जो है ये अपना लोन पेयर देता है H+ को एंड देन NH4+ फॉर्म होता है. तो ये अपना नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया है H+ को, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन H+ पे माइनस चार्ज, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया. तो अब प्लस किस पे बचा है? नाइट्रोजन पे. तो NH4 होल प्लस, तो ये प्लस किस पे है? नाइट्रोजन पे. अमोनियम आयन ऑल, तो इसमें कैसा नहीं पता चलता क्योंकि अमोनियम आयन ये जो है ऑल NH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सभी का लेंथ इक्वल है. तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कोवैलेंट है और ये कोऑर्डिनेट है? इसलिए अभी कहा गया था इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन. यस, अगर फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें देन इसमें पता चलता है कि नाइट्रोजन पे +1 है, क्योंकि ये 5 होता है तो 5 माइनस 1 2 3 4 -4 इक्वल्स टू +1. ओके, कोऑर्डिनेट एक सिग्मा था और एक पाई. तो सिग्मा देख ले, ये अपना लोन पेयर दिया बी को, तो बी क्या हो गया? एक्सेप्टर, और ए हो गया डोनर. डोनर हो गया लुईस एसिड और लेने वाला हो गया लुईस, ये जो दे रहा है, जो लोन पेयर डोनर है उसे कहते हैं लुईस बेस. तो ये बेस लुईस बेस है, ये डोनर है, ठीक है, और एक्सेप्टर लुईस एसिड, तो ये बी था. ओके, एक्स और वाई के बीच में जब बॉन्ड बना तभी एक्स के पास बॉन्ड, एक्स वाई का बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बना है, ठीक है. एक्स के पास फिर भी लोन पेयर है और वाई के पास वैकेंट ऑर्बिटल. तो एक्स अपना लोन पेयर दे देता है वाई के वैकेंट ऑर्बिटल में, देन फॉर्म होता है एक सिग्मा, तो ऑलरेडी पहले से था. तो अब ये फॉर्म हुआ है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यस, ये जो सेकेंड बॉन्ड है इसे ही कह रहे हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू इसे डिनोट करते हैं, ठीक है. नॉट इंक्लूडेड इन कोवैलेंसी. हाँ, पाई कोऑर्डिनेट को नहीं इंक्लूड करते हैं कोवैलेंसी में. सी दो बॉन्ड से अटैच है ओ, फिर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया सी को, तो ये बन गया एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, तो फिर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे प्लस हो गया और सी पे माइनस. कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4, तो यहाँ पे 4 है. कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 1. कोवैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 में 3. C का CCl4 में 4, Cl का CCl4 में 1, N का NH4+ में 4. ओके, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट. BF6 3-, SiF6 2-, PCl6-, AlF6 3-. तो ये तीनों तो थर्ड पीरियड का है, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन. तो यहाँ पे तो ये बना सकता 4 से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता, ठीक है. बट BF6 3- ये नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन बिहेव एज लुईस बेस. लुईस बेस की तरह कौन बिहेव कर रहा? मतलब लुईस बेस जो कि लोन पेयर डोनर है, तो जिसके पास लोन पेयर होगा तो BF3 CCl4 NH4+ PH3. हाँ, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है तो यही शो कर रहा है लुईस बेस की तरह, लोन पेयर डोनर. ओके, अब देखते हैं कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन. ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर 2p में 1. तो बोरॉन का हो गया 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1. तो यहाँ पे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2p में 2 और 2s में 2 और फिर 2p में 1. ओके, नोट नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3. क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता तो एक इलेक्ट्रॉन 2s का कहाँ गया p में, तो अभी कोवैलेंसी कितनी आ गई 4. तो एग्जाम्पल BF3 BH3 BCl3 BBr3 BOH3.
तो फिर नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3 इट कैन बी इट कैन बी 4 इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट कैन बी 4 इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे देखते हैं। 3 तो ये बना रहा, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा, और फिर इसके पास एक अभी वैकेंट और वाइटल है। यस, तो कोई और जैसे एक और फ्लोरीन F माइनस आया और अपना इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिया, तो यहाँ पे 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो कोवेलेंसी 4 हो गई। एग्जांपल BF4 माइनस BOH4 माइनस BH4 माइनस। ठीक है। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन की होती 1s2 2s2 2p3, तो फिर 2 हो गया S में, 3 हो गया P में, तो फिर 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो एग्जांपल ये ग्राउंड स्टेट में इसके पास 3 है। ठीक है, तो एग्जांपल NH3 NF3 NCl3। नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 बट इट कैन बी 4 इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और इसमें से एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी वैकेंट और वाइटल अगर किसी के पास है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन देके ये बना सकता है 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो टोटल कितनी हो गई 3 + 1 4 कोवेलेंसी शो कर रहा है। एग्जाम्पल NH4+। ओके, कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस 3s2 3p3 है, 3s2 3p3। नॉर्मल कोवेलेंसी 3 and 5 होता। देखते हैं कैसे। जब ग्राउंड स्टेट में है तो फिर 3s और 3p पे 3 है, मतलब यहाँ पे कोवेलेंसी 3 से हो गया। एग्जाम्पल PS3 PCl3। ओके, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ आया 3d में, तो फिर यहाँ पे टोटल 3 4 5 कोवेलेंसी शो कर रहा है। एग्जाम्पल PCl5। ओके, 4 and 6 कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, ये भी देखा गया। कैसे देखते हैं। ग्राउंड स्टेट में ये सिंपल तो बना था 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, बट ग्राउंड स्टेट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3s के पास, तो ये 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता। तो यहाँ पे क्या 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और फिर 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट, तो टोटल हो गया 4 कोवेलेंसी शो हो रहा। यस, एग्जाम्पल PH4+। ओके, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में यहाँ पे 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा प्लस 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कोवेलेंसी 4 हो गई, कोवेलेंसी 4। एग्जाम्पल PH4+। ओके, जब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में जाता, देन यहाँ पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा था प्लस 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म करता। अगर कोई देना चाह रहा अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास वैकेंट और वाइटल है तो ये ले लेता। तो इस कंडीशन में ये 6 कोवेलेंसी शो करता। फॉर एग्जाम्पल PCl6-, तो यहाँ पे PCl6-, ये कैसे बना, PCl5 था प्लस Cl-, PCl5 प्लस Cl-, तो ये बन गया PCl6-। ओके, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर का क्या होता ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4 3d0, डी खाली है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में 2 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा, कोवेलेंसी 2 है। एग्जाम्पल SF2। ओके, फिर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी 4। एग्जाम्पल SF4। फिर एक्साइटेड स्टेट सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया, तो अभी इसकी 6 कोवेलेंसी शो कर रहा है। एग्जाम्पल SF6SO3। ओके, अब देखते हैं कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन 3s2 3p5। ओके, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी खाली है, तो ग्राउंड स्टेट पे ये कोवेलेंसी 1 शो कर रहा है। एग्जाम्पल ClF। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, तो अभी इसकी कोवेलेंसी 3 हो चुकी है। एग्जाम्पल ClF3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 5 हो चुकी है, 1 2 3 4 5, तो अभी एग्जाम्पल है ClO3-। ओके, एक्साइटेड स्टेट थर्ड में जब ये गया तो और इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो अभी कोवेलेंसी 7 शो कर रहा है। एग्जाम्पल ClO4-। ओके, in which excited state BeCl3 is formed, BeCl2 is formed। तो फिर ग्राउंड स्टेट कैसा होता 2s2 2p0 होता, 4b बेरिलियम, हाँ 2s2 2p0। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जब इधर चला गया, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड इसमें स्टेट में इसके पास अब ये 2 शो करेगा, हाँ, तो BeCl2 बना रहा, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में बनाया। ओके,
आंसर हो गया एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट. ओके, इन विच एक्साइटेड स्टेट ऑफ सी फॉर्म CCl4. तो कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में कैसा रहता है कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2. ओके, तो यहाँ पे कोवैलेंसी 2 शो कर रहा ग्राउंड स्टेट में, तो जो कि C ट्रिपल बॉन्ड O बनता. हाँ, 2 ये बनता और एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो ये रख लेता, तो यहाँ पे पाई कोऑर्डिनेट बनता. यस, तो कोवैलेंसी तो 2 ही काउंट करेंगे. हाँ, क्योंकि पाई कोऑर्डिनेट को कोवैलेंसी में कंसिडर नहीं करते हैं. यस, फिर देखते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में. ये ग्राउंड स्टेट का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में इसकी कोवैलेंसी 4 हो गई. तो फिर CH4 CCl4 CF4 CO2 ये सब कब शो कर रहा एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में. ओके, अब देखते हैं सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NH4 प्लस. हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट है. PH4 प्लस यहाँ पे भी प्रेजेंट है. PS3 फॉस्फीन, सॉरी PS3, हाँ PS3 फॉस्फीन नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. PH4 प्लस जो था इसे कहते हैं फॉस्फोनियम. PS3 अपना लोन पेयर दे देता है H प्लस के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको, तो यहाँ पे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. यस, उसी तरह NH3 प्लस जो है अमोनियम आयन अपना लोन पेयर दे देता H प्लस को, मतलब अमोनिया अपना लोन पेयर दे देता H प्लस को, तो ये बन जाता अमोनियम. ओके, PS3 में एब्सेंट है. PS3 में ऐसा नहीं होता, NH3 में भी ऐसा नहीं होता, H2 में भी ऐसा नहीं होता, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता. फिर S3O प्लस में हाँ हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट होता सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. PCl5 में एब्सेंट होता. PCl6 माइनस में हाँ यहाँ प्रेजेंट है. कैसे? PCl5 जो है और फिर यहाँ पे Cl माइनस आया, वो अपना लोन पेयर दे दिया, तो फिर PCl6 माइनस हो गया, यहाँ प्रेजेंट है. O3 में प्रेजेंट है, देखेंगे आगे स्ट्रक्चर. BF4 माइनस में प्रेजेंट है. BF3 तो ये बना चुका है. एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता, तो ये F माइनस का ले लेता लोन पेयर. ओके, NH3 BF3 में होगा, हाँ देखेंगे आगे. BOH होल 4 माइनस में यहाँ पे भी रहता है. कैसे? B जो है OH होल 3 तो बनाया और B के पास एक अभी और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये OH का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देता और फिर ये बन जाता है BOH होल 4 माइनस. यस, NO3 माइनस यहाँ पे यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है. NO3 माइनस में NO3 माइनस में प्रेजेंट है. NO2 माइनस में एब्सेंट है. NO2 में है. कैसे? यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन रहता, ऑड इलेक्ट्रॉन होता नाइट्रोजन के पास. ठीक है, तो N डबल बॉन्ड O तो बना और अपना लोन पेयर नाइट्रोजन दे देता ऑक्सीजन को और एक इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे NO2 हाँ इसमें भी है प्रेजेंट सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, अब देखते हैं O3 जो है, O3 का स्ट्रक्चर कैसा? O डबल बॉन्ड हो और फिर O सिंगल बॉन्ड O-1. तो ये प्लस से जो माइनस है ये क्या डिनोट कर रहा है? जब इसकी फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट किया तो एक पे चार्ज है 0, एक पे +1 है और दूसरे पे -1. ये क्या जो शो कर रहा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है. सेंट्रल ऑक्सीजन जो है अपना 2 लोन पेयर दिया है, मतलब सॉरी 1 लोन पेयर दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है इस ऑक्सीजन को. ऐसा कैसे हो पाया हुआ देखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2s2 2p4 है, 2s2 2p4 है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो एक ये खाली हो गया. ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको दे दिया, एक ऑर्बिटल अब खाली हो गया तो यहाँ पे लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन. ओके, NH3BF3 NH3BF3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया 5th B बोरॉन को अपना लोन पेयर दिया नाइट्रोजन लुईस बेस, नाइट्रोजन जो कि लुईस बेस है, लुईस बेस कहलाता. हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास NH3 जो है इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दे दिया BF3 को, क्योंकि B बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, तो ये लोन पेयर इसको दे दिया. तो NH3 बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3 के साथ, तो NH3 लोन पेयर दे रहा है इसलिए इसे कहते हैं लुईस बेस, और जो ले रहा है BF3 इसे कहते हैं लुईस एसिड. ओके, तो NH3 प्लस BF3 क्या बना? NH3-BF3. ओके, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3BF3 covalency of boron and nitrogen increases during the formation of NH3 and BS3. During the formation of NH3 and BS3, covalency of boron and nitrogen increases. दोनों की कोवैलेंसी इंक्रीज हो रही. हाँ, क्योंकि पहले कोवैलेंसी था 3-3, अभी हो चुका है जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बन गया तो अब कोवैलेंसी हो चुकी है 4. हाँ, तो कोवैलेंसी इंक्रीजेस. ओके,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और आगे की पॉइंट आगे देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट फॉर NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। Which is incorrect for NO3 minus nitrate ion. Formal charge on nitrogen is +1. Formal charge on nitrogen is +1. ये जो N है नाइट्रोजन, N डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O माइनस बना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये सेकेंड पीरियड का है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। हाँ सेकेंड पीरियड का है क्योंकि तो फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी तो 4 होनी चाहिए, बट हमने कैसा स्ट्रक्चर बना दिया NO3 माइनस को देख के, N डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड O माइनस, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 है तो 5 माइनस 5 हम लोग 0 लिख सकते हैं ऐसे तो, कि फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे 0 हो गया, और फिर एवरेज फॉर्मल चार्ज -1/3, और फिर एवरेज बॉन्ड और 1 2 3 4 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही गलत है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का, और सेकेंड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 5 तो ये बना ही नहीं सकता, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यस। तो N एक तो लोन पेयर नहीं, हाँ मतलब लोन पेयर नहीं तो है, एक हो गया 2s में, और फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2p में, तो फिर एक ऑक्सीजन आया और वो अटैच हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गया, ठीक है। फिर एक ऑक्सीजन आया क्योंकि एक पे -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन आया, ये जो -1 चार्ज इस पे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, हाँ इस पर -1 है अभी भी, और फिर ये जो एक बेस के पास ये लोन पेयर बचा है, तो ये लोन पेयर अपना क्या किया, एक ऑक्सीजन को दे रहा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया NO3 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। हाँ N डबल बॉन्ड हो, एक इधर सिंगल बॉन्ड हो, और एक ये लोन पेयर ऑक्सीजन को दे रहा एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या इसी के बारे में पूछा था, विच इज इनकरेक्ट फॉर NO3 माइनस। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज +1। हाँ क्योंकि अब जब ये बन चुका है तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इधर भी सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बने तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन पे कितना है 5 माइनस 1 2 3 4, तो हाँ +1 है, ये तो सही है स्टेटमेंट। 4 बॉन्ड पेयर सिग्मा प्लस पाई दोनों का मिला के कह रहा है, 4 बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, हाँ ठीक है। एंड ऑक्सीजन O सॉरी 0 है ये तो, 4 बॉन्ड पेयर, हाँ ठीक है, एंड 0 लोन पेयर एट नाइट्रोजन, हाँ क्योंकि एक तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका ना, देखे ठीक है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -1/3। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -1/3। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, नहीं ये जो -1/3 आया था ये तो स्ट्रक्चर गलत था तब आया था ना, नहीं यही तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओके। अब देखते हैं, अब आता है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन of electron pair in the valence cell of the atom. It is based on the repulsive interaction. It is based VSE pair, valence cell electron pair repulsion theory. It is based on the repulsive interaction. Of the electron pair in the valence cell of the atom. It is based on the repulsive interaction. Of the electron pair in the valence shell of the atom. Yes, according to VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pair is minimized and thus maximize distance between them. According to VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron is minimized and thus maximize distance between them. हाँ तभी तो repulsion कम हो पाएगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। हाँ वही कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू VSEPR, every molecule has a tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron is minimized and thus maximize distance between them. Okay.
overall geometry or shape of molecule, overall geometry or shape of molecule is depend on sigma bond pair and lone pair. Overall geometry or shape of molecule, overall geometry or shape of molecule is depend on sigma bond pair and lone pair. हाँ, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना और लोन पेयर कितना, इसी पे तो उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी. जैसे F2 जो है, क्या हम इसे लीनियर बना सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके पास S के पास दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जो है थोड़ा धक्का देगा और ये कैसा बन जाएगा? बेंड शेप का बन जाता है. यस, देखते हैं आगे. तो फिर यहाँ पे जब A डबल बॉन्ड B के साथ बना रहा और अगर A ट्रिपल बॉन्ड B के साथ बना रहा, तो एक बॉन्ड तो सिग्मा है, बाद बाकी बचा हुआ इधर एक ये पाई है और इधर दो बचा हुआ पाई है. तो एनसीईआरटी में लिखा गया ये जो दो डबल बॉन्ड है A और B के बीच में, जो डबल बॉन्ड है इसे कहा जाता सिंगल सुपर पेयर कहा गया एनसीईआरटी में. और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो भी इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल सुपर पेयर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. ओके. हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं रिपल्सन ऑर्डर. रिपल्सन ऑर्डर, लोन पेयर सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर से कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इससे भी कम है बॉन्ड पेयर. ओके. ट्रिक टू फाइंड N एंड M इन ABN-LM. ए क्या हो गया? ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर. हाँ, से या तो सिग्मा बॉन्ड पेयर कह लो या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, क्योंकि कोई भी एटम अगर उसके आसपास है वो एक बॉन्ड से तो उससे अटैच है और वही जो एक बॉन्ड बना है उसी को तो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. यस. तो फिर ABN-LM था, ABN-LM. तो ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर, और एन हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कह लो या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. हाँ, एन तो वही लिखते हैं. और तो फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पेयर लिखा गया बी को. ए हो गया सेंट्रल एटम, बी हो गया सराउंडिंग एलिमेंट डिनोट करा, ठीक है, एल डिनोट करा लोन पेयर को. ओके. और फिर सराउंडिंग एटम कह लो या फिर बी सराउंडिंग एलिमेंट. ओके, ठीक है. एन डिनोट करा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. एन डिनोट करा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. हाँ, क्योंकि जितना सराउंडिंग एटम उतना ही वो सिग्मा बॉन्ड पेयर बनाएगा. ओके. और एम डिनोट करा नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है. कोसेंट एन ये क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. कोसेंट यहाँ पे एन ये डिनोट करा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और रिमाइंडर अपॉन 2 कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोन पेयर. जैसे टोटल तो इसके लिए एक फॉर्मूला था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल अपॉन 8 से डिवाइड कर दो. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल अपॉन 8 से डिवाइड कर दिए तो फिर क्या जो कोसेंट आया एन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, जो कोसेंट आया n वो क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. और फिर जो रिमाइंडर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो आ गया नंबर ऑफ लोन पेयर. जो कोसेंट आया वो हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पेयर. और फिर जो रिमाइंडर है अपॉन 2 वो हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर. ठीक है. कोसेंट n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. कोसेंट n हो गया सिग्मा बॉन्ड, या फिर डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना. हाँ, जितना b होगा मतलब जितना नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम होगा वो तो n तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. हाँ, तो उतना हो गया कोसेंट. और फिर बाद बाकी वो तो n हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर. फिर रिमाइंडर अपॉन 2 m ये हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर. रिमाइंडर जो बचा अपॉन 2 ये हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर. ओके. m रिमाइंडर अपॉन 2. ठीक है. Do not apply this trick for odd electron species and species having hydrogen as a surrounding atom. Do not apply this trick for odd electron species and species having hydrogen as surrounding atom. Okay. जो रिमाइंडर अपॉन 2 वही हो गया n नंबर ऑफ लोन पेयर. ओके. अब देखते हैं टाइप ऑफ ABN-LN. अगर AB2L0 है तो फिर इसे कहते हैं लीनियर. AB3L0 इसे कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर. AB3L0 ट्रायगोनल प्लेनर. ओके. AB4L0 टेट्राहेड्रल. AB5L0 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल TBP. ओके. AB6L0 4 5 6 मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल. ठीक है. AB7L0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. AB7 5 इधर 6 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ओके.
अब देखते हैं AB2L1, AB2L1 बेंट, AB2L1 बेंट हो गया ये, AB2L1 बेंट, AB2L1 ये हो गया बेंट, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, AB3L1, 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 AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, AB3L1 ट्रायगोनल 1 2 3, AB3L1 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अरे हाँ, ये जो था AB4, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई 3 1 4 4 हो गया, तो मतलब टेट्राहेड्रल, उसमें से एक जगह का हटा तो वहाँ पे लोन पे लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया, ट्रायगोनल पिरामिडल। AB3L1, AB3L1, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, AB2L1 बेंट हो गया, ठीक है, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, AB2L2, AB2L2 बेंट, AB4L1, AB4L1 सीसाव, AB4L1 सीसाव, यहाँ पे 4 1 5 हो गया, 5 5 क्या होता था, 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो था वो वाला ट्रायगोनल बाई पिरामिडल वाला। तो फिर यहाँ पे 5 में AB4L1 वो तो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ऐसे सीसाव बन जाएगा। हाँ, तो फिर AB4L1 सीसाव, AB4L1, AB4L1 सीसाव, ओके। हम देखते हैं AB3L2, AB3L2 बेंट टी, AB3L2 बेंट टी, AB3 1 2 3, AB3L2 बेंट, ओके, बेंट टी, हाँ हल्का सा झुका दिया इसको, ओके। AB2L3 लीनियर, AB2L3 लीनियर, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल, 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 AB5L1 5 1 6 हो गया टोटल। तो फिर यहाँ पे होता क्या था रियल में, और स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बचा, हाँ ठीक है। AB4L2 ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। AB6L1 6 1 7, तो यहाँ पे पेंटागोनल आता था, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बट यहाँ पे AB6L1 में आता है यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, AB6L1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर, ओके। यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज़ जो मिला, जैसे यहाँ पे AB3L1 था, तो 3 1 4 4 हो गया, 4 से ये पता कर लिए 4 था, मतलब SP3, हाँ ठीक है 4 था SP3, तो यहाँ पे 4 से ही हमें पता चला ये टेट्राहेड्रल होगा, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे एक लोन पेयर हटाएंगे तो फिर आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप, इससे ये पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब था और टेट्राल, तो यहाँ पर ट्रायगोनल पिरामिडल बन गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब AB2L2 यहाँ पे 4 था, तो ये बेंट बन गया था, हाँ क्योंकि AB2L2 ये बेंट हो गया, हाँ। फिर यहाँ पे पता चला AB4L1 था, तो 4 1 5 5 में कैसा होता था, 3 इक्वेटोरियल पे रहता था, 2 एक्सियल पे, हाँ। यहाँ पे भी वैसा ही है, 3 4 1 5 हो गया, तो AB4L1 तो ये इक्वेटोरियल पे लोन पे आ जाएगा, और इधर इससे ये पता, हाँ ये बहुत ही अच्छा चीज़ मिला, ओके। अब देखते हैं NO2 प्लस है, जैसे NO2 प्लस है, तो फिर नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 5 प्लस 6 इंटू 2, ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 2, और यहाँ पे NO2 प्लस है, प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो -1 कर दो अपॉन 8, तो 16/8 हो गया। कोसाइन 2 रिमाइंडर 0, तो AB2L0, तो ये लीनियर है, ठीक है। उसी तरह NO3 माइनस देखते हैं, NO3 माइनस, तो यहाँ पे 5 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि -1 इस पे चार्ज
मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे +1/8, 24/8 किए, ठीक है, डिवाइड किए तो यहाँ पे आ गया कोसाइन 3 और रिमाइंडर 0। हाँ 8 3 8 से 24, हाँ ठीक है, कोसाइन 3 रिमाइंडर 0, तो AB3L0, AB3L0, तो ये क्या ट्रायगोनल प्लेनर sp2। ओके, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या हो गया, लोन पेयर प्लस सिग्मा, m प्लस n, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लोन पेयर प्लस सिग्मा m प्लस n, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे पता चलता है। तो फिर लोन पेयर प्लस सिग्मा, ये होता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कैसे देखते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा मतलब m प्लस n, तो फिर जब 2 होगा m प्लस n, हाँ n सिग्मा बताता और m लोन पेयर, तो m प्लस n करूँ तो ये 2 आएगा तो sp3 आया तो sp3, 4 आया तो जब 2 था तो फिर sp3 था तो sp2, 4 अगर आया n प्लस n तो फिर sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। ओके, अब देखते हैं व्हेन सराउंडिंग atom is hydrogen, valence electron minus number of hydrogen, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो देखेंगे सबसे पहले। हाँ, अगर कोई एक एटम है कि इससे अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ले लिया, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना था माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर दिए, तो अब बचा है जितना इलेक्ट्रॉन तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा लोन पेयर जो होगा। यस, तो सबसे पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर जितना हाइड्रोजन है तो माइनस कर दिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो जो आया जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आया तो उसको 2 से डिवाइड किया तो लोन पेयर कितना बचा, बस उतना ही, 2 से डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पे AB2 2 हाइड्रोजन था तो AB2, अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो 4 माइनस 2 आया, 2 से डिवाइड कर दिया तो लोन पेयर 1 बचा। हाँ, जैसे NH4 प्लस, तो फिर 5 माइनस 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही कम है इस पर, तो 4 माइनस 4 0, तो फिर क्या हो गया AB4L0, लोन पेयर 0, AB4L0, तो ये टेट्राहाइड्रल हो गया sp3। यस, NH2 माइनस 5 1 6 माइनस 2 4 4/2 2, AB2L2, ये हो गया बैंड। ओके, BS3 AB3L0 BS3 में, तो वहाँ पे देखते हैं, हाँ इसमें क्या हुआ AB2L2, तो ये हो गया बैंड शेप, हाँ ठीक है, 4 है तो sp3। BS3 तो यहाँ पे हो गया AB3 और फिर भी बोरॉन 3 है, 3 माइनस 3 0 हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर आया sp3, सॉरी ये AB3L0 ना, तो 3 आया तो मतलब sp2 हो गया, हाँ ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, हाँ अब देखते हैं हाइड्रोजन वाला जुगाड़, जब सराउंडिंग एटम हैलोजन हो तब भी चेप दो, मतलब तब भी ये एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन वाला जुगाड़ जब सराउंडिंग एटम हैलोजन हो तब भी चेप दो, ठीक है, जैसे PCl5 है तो 15p फॉस्फोरस मतलब 5 माइनस 5, ये क्या होगा 0, तो AB5L0। PCl3 है तो 5 माइनस 3 2/2 1 हो, तो फिर AB3L1। ओके, जब कंपाउंड में कोई भी, हाँ एक और है I3 माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। I3 माइनस, तो इसके लिए क्या है I2 माइनस, तो इसके पास कितना है 7 था तो 1 माइनस है मतलब 8, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 8, सराउंडिंग एटम कितना बचा 2, तो 8 माइनस 2 6/2 2 3 जा 6, तो फिर AB2L3। ओके, यहाँ पे I3 माइनस है तो I2 माइनस, सराउंडिंग तो कितना हो गया 2, एक तो सेंट्रल है, हाँ तो I2 माइनस। ओके, अब देखते हैं जब कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, MDJ, थर्ड MDJ देखते हैं क्या है, जब कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो
और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो तो सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। जब कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, अगर कंपाउंड में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो, और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो तो सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं। जहाँ जब चार्ज प्रेजेंट ना हो तो, और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो तो सारा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। जैसे XCO4, तो XC डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, वो तो ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 8 माइनस एक ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्यूपाई करता है, 2 स्पेस, तो फिर 8 माइनस 4 टू सा 8 माइनस 8 बराबर 0। मॉलिक्यूल टाइप जब शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इधर रिमार्क, ठीक है। जब AB2L0 है, तो AB2, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा, ये प्लेनर है और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। AB3L0 ट्रायगोनल प्लेनर AB3L0, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या 120 डिग्री और ऐसा 3 एंगल बना है, ठीक है। AB4L0 टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, यस। और नंबर ऑफ एंगल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितना है ऐसा, BAB का 6, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ओके। AB5L0 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल एंगल जो है ये थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री और ऐसा टोटल 3 एंगल है, ठीक है, 120 डिग्री का। फिर एक्सियल एंगल ये 90 डिग्री बना रहा, तो ऐसा 6 एंगल है, ऊपर में 3 और नीचे 3, टोटल नंबर ऑफ एंगल ऐसा कितना हो गया 6, ओके। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक, हाँ बस एक ही ऐसा है, ओके। बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है एक्सियल के कंपैरिजन में, ओके। एग्जांपल PCl5 एक्सियल जो है ClPCl, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री और फिर इक्वेटोरियल हो गया ClPCl हो गया थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। देन थीटा इक्वल्स टू इक्वेटोरियल का ग्रेटर देन एक्सियल है, एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ। एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में, कैसे देखते हैं, क्योंकि थीटा इज लेस, थीटा कम है, थीटा लेस देन थीटा यहाँ पे कम है। एक्सियल PCl देखें तो यहाँ पे थीटा लेस है, थीटा डिक्रीज हो रहा, मोर रिपल्सन, थीटा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा, मोर रिपल्सन, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। एक्सियल जो यहाँ पे PCl है, एक्सियल PCl है, ओके। बॉन्ड लेंथ एक्सियल पे जो ये PCl का बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे थीटा कम है, 90 डिग्री थीटा कम है, डेट्स वाई मोर रिपल्सन, तो फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, ओके। But this is only valid when all surrounding atoms are same. But this is only valid when all surrounding atoms are same. PCl 5 है, 3 इक्वेटोरियल और 2 हो गया एक्सियल पे, तो ये तो 120 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटोरियल वाला, बट एक्सियल वाला 90 डिग्री है, तो फिर थीटा कम है, मोर रिपल्सन, दैट्स व्हाई बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ओके। PCl5 इसको हीट किया तो ये बना PCl3 प्लस Cl2, हाँ PCl5 था, PCl5 जब इसको हीट किया तो ये बना क्या PCl3 प्लस Cl2, तो ये Cl2 कौन सा बॉन्ड टूटा है, एक्सियल वाला तो वीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो ये एक्सियल वाला बॉन्ड टूटा और फिर PCl3 ये रह गया इक्वेटोरियल पे, ओके। अब देखते हैं AB6L0 ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल इसे कहते हैं। सारा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना एंगल है, 1 2 3 एंगल ऐसा जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और 2 एंगल के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो टोटल 12 इन नंबर है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 8 एक्सियल वाला है, 8 एंगल एक्सियल है जो कि 90 डिग्री है और 4 इक्वेटोरियल है जो 90 डिग्री है, ओके। थीटा एक्सियल इक्वल्स टू इक्वेटोरियल इक्वल्स टू सेम है, ओके। ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, यस।
तो वो भी नॉन प्लेनर है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल टेट्राहेड्रल भी नॉन प्लेनर है। ट्रायगोनल प्लेनर वो प्लेनर है, और फिर लीनियर वाला भी प्लेनर है। ओके, अब देखते हैं AB7L0 एग्जाम्पल IF7। तो यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल थीटा इक्वल्स टू, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 5 हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 हो गया एक्सिल पोजीशन पे। यस, एक्सिल पोजीशन से जो है ये वाला 90 डिग्री पे है, तो फिर 90 डिग्री वाला जो एक्सिल है तो ये 10 हो गया, 5 ऊपर 5 नीचे, 10 इन नंबर। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल 10 है। और फिर थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री, 5 इन नंबर। थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री। इक्वेटोरियल वाला जो है दो एंगल के बीच में कितना, दो बॉन्ड के बीच में 72 डिग्री का एंगल है, तो 72 डिग्री थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये कितना है टोटल, 5 इन नंबर, 1 2 3 4 5, 5 इन नंबर। यहाँ पे थीटा इक्वेटोरियल का कम है एक्सिल के कंपैरिजन में, थीटा इक्वेटोरियल का कम है एक्सिल के कंपैरिजन में, ये नॉन प्लेनर है। ओके, AB2L1, AB2L1, AB2L1 ये बेंट और वी शेप है, बेंट और वी शेप है, और यहाँ पे थीटा लेस देन 120 डिग्री, बेंट और वी शेप। ओके, तो यहाँ पे थीटा लेस देन 120 डिग्री। हाँ, वी शेप क्योंकि पहले ये ऐसे था, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ये दबाव किया तो 120 डिग्री से कम हो गया। पहले यहाँ पे एक ऐसा एंगल होगा जब तो 120 डिग्री था, बट अब लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो डेट्स वाई थीटा लेस देन 120 डिग्री हो गया। ओके, तो ये पहले कैसा था, ट्रायगोनल प्लेनर था, बट अब तो बेंट और वी शेप हो चुका है। ओके, हाँ ये प्लेनर है। यस, AB3L1, AB3L1, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल, AB3L1 ट्रायगोनल पिरामिडल। यहाँ पे थीटा लेस देन 109.5 डिग्री, नॉन प्लेनर ये। ओके, AB2L2, AB2L2 H2O हो गया, जिसका एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये बेंट और वी शेप है, बेंट और वी शेप है, थीटा लेस देन 109.5 डिग्री। हाँ, ये और ज़्यादा कम है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 2 हो चुका है, तो ये और कम हो गया। ये भी बेंट है। आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L1, आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L1, हाँ वो भी बेंट था, वी शेप था, बट इसका एंगल और कम है उससे, क्योंकि वहाँ एक लोन पेयर था और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, बट हाँ वी शेप है, बेंट है, तो आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L1। ओके, AB2L2, AB2L2 ऐसा स्ट्रक्चरल विथ AB2L1, क्योंकि दोनों का शेप बेंट और वी शेप आता है, बेंट और वी शेप आता है। ओके, अब देखते हैं AB4L1, AB4L1, AB4L1 ये सीसा स्ट्रक्चर बनता, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा हो जाता, थोड़ा लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे भी कम बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये नॉन प्लेनर है, क्योंकि ये पाई की तरह नहीं बनता, ये ऐसे नहीं बनता, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये ऐसे है, तो इसलिए ये नॉन प्लेनर कहा गया। अगर पाई हो जाता तो ये प्लेनर हो जाता, बट ये नॉन प्लेनर है क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे इन दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री, और ये ऐसे और ये ऐसे, नॉन प्लेनर हो गया। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि 5 एटम है और 4 बॉन्ड है, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 109.5 डिग्री, दैट्स व्हाई डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ओके, और फिर ये हो गया सीसॉ शेप हो गया। लोन पेयर जो आया AB4L1 है ना, तो 5 होता, तो फिर ये बन जाता ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट यहाँ पे एक लोन पेयर, और लोन पेयर कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, टू मिनिमाइज रिपल्सन। यस, फिर जब AB3L2 है, AB3L2 तो फिर यहाँ पे बेंट टी शेप बन गया, ये प्लेनर है। यस, ओके, लोन पेयर कहाँ आया, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया। ओके, AB2L3 ये लीनियर है, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 हो गया लोन पेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे 3 लोन पेयर हो गया। ओके, एक बॉन्ड ऊपर एक इधर, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा, प्लेनर है। हाँ, एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड बन रहा और इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर है, ये लीनियर है, प्लेनर है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L0, आइसो स्ट्रक्चरल विथ AB2L0, हाँ क्योंकि लीनियर है ना, हाँ तो ठीक है। AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल AB5L1 non planar lone pair at any position because
लोन पेयर एट एनी पोजिशन बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ई होता है यहाँ पे। तो फिर लोन पेयर कहीं भी रखो, बात एक ही है। लोन पेयर एट एनी पोजिशन बिकॉज ए इज इक्वल्स टू ई। लोन पेयर एट एनी पोजिशन बिकॉज ए बराबर ई है यहाँ पे। ठीक है, नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर, लोन पेयर एट एनी पोजिशन बिकॉज ए इज इक्वल्स टू, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ए बी 4L2 स्क्वायर प्लेनर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 4 इन नंबर और ये प्लेनर है। बोथ लोन पेयर मस्ट बी एट 180 डिग्री। ओके, ए बी 6L1 ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर एग्जाम्पल XCF6। ओके, अब देखते हैं AB5L2 पेंटागोनल प्लेनर एक्सेल पोजीशन पे यहाँ पे लोन पेयर आ गया। ओके, तो यहाँ पे थीटा 72 डिग्री है सबके बीच में और ये प्लेनर है। यस, among the following molecule which have same number of lone pair, देखते हैं XCO3 है तो 8 होता है एक्सिनोन, 8 माइनस 6 बराबर 2, तो फिर हो गया AB3L2। ठीक है, XCOF4 AB5 4 5 6 8 माइनस 6 2 आया मतलब L1। ओके, फिर XCF6 AB6 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 L1, सब में तो सेम ही है, ऑल हैव सेम लोन पेयर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चार्ज अकर्स in the protonation of H2O charge occurs in hybridization state of oxygen, shape of molecule, covalency of oxygen, देखते हैं क्या होता है इन सब में से। तो फिर H2O प्लस H प्लस, तो प्रोटोनेशन हो रहा तो फिर ये क्या बन गया H3O प्लस। तो पहले H2O का कितना था AB2L2 sp3, ये बेंट है। यस, और थीटा कम है, दो लोन पेयर है तो यहाँ पे थीटा बहुत ही कम है 109.5 डिग्री से। यस, और फिर यहाँ पे जब इसका S प्लस लिया तो अब क्या हो चुका है S3O प्लस, 6 एक और चला गया तो 5 माइनस 3 2, मतलब लोन पेयर अब एक बचा है AB3L1। ओके, और इधर कितना था 6 माइनस 2 4/2 2, तो AB12 था इधर, और इधर क्या हो गया AB3L1। तो यहाँ पे हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल और इधर था बेंट। ठीक है, शेप चेंज हो गया मॉलिक्यूल का। हाँ, कोवेलेंसी भी चेंज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे S3O प्लस है, कोवेलेंसी यहाँ पे 3 है और इधर 2। हाँ, कोवेलेंसी भी अलग है। और थीटा यहाँ पे लेस देन 109.5 डिग्री और इधर तो बहुत कम है इससे, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ ज़्यादा कम हुआ है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या चेंज हुआ है? नहीं, पहले भी sp3 था अब भी sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ है। AB2L2 था मतलब 2 2 4 sp3, इधर था 3 1 4 sp3, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हुआ है, पहले बेंट अब ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन चेंज हुआ है। ओके, मतलब बोथ सेकेंड एंड 3 चेंज हुआ है। In which of the following type of geometry there is no effect? In which of the following type of geometry there is no effect of lone pair and on bond pair? In which of the following type of geometry there is no effect of lone pair on bond pair? AB3L2 नहीं, ये तो नहीं, AB2L3 हाँ ये होगा। ठीक है, फिर AB2L2 नहीं, टेट्राहेड्रल में दो जगह का लोन पेयर हटा दो, नहीं होगा ये। AB4L2 हाँ, AB4L2 there is no effect on lone pair ऑन बॉन्ड एंगल, लोन पेयर का बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। AB4L2 हाँ ठीक है, AB5L2 हाँ सही है, AB5L1 नहीं, AB6L1 नहीं। अब नोट, इन ए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल पेरेंट ज्योमेट्री लोन पेयर ऑक्यूपाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है। हाँ, क्योंकि रिपल्सन कम करने के लिए अगर यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे 3 रिपल्सन और यहाँ पे बस 2, तो ये सही है, तो इसलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, एक्सेल पे नहीं। ओके,
In square bipyramidal or octahedral, in square bipyramidal, in square bipyramidal or octahedral, first lone pair is at any position but the second is always opposite to first at 180 degree. Yes. Valence bond theory part 1 hybridization देखते हैं. In hybridization, orbitals having same or similar energy combine with each other and forms new orbital of same energy. In hybridization, in hybridization in hybridization, orbitals having same or similar energy combine with each other and form new orbitals of same energy. पहले जो सिमिलर था और सेम था वो सब कंबाइन हो क्या क्या बना, न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. अब सबकी एनर्जी सेम है, पहले थोड़ा डिफरेंट हुई बट अप्रॉक्स इक्वल. ओके, अब देखते हैं एम डीजे क्या, जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स participating in hybridization. Yes, the orbitals present in the valence shell of atom are hybridized. The orbitals present in valence shell of atom are hybridized. Yes, hybridization है क्या, mixing of orbitals. According to NCERT, only valence shell orbitals can mix. Only valence shell orbitals can mix. Reason, क्योंकि less energy gap है, that's why. ओके, अब देखते हैं डी ब्लॉक में. बट क्या होता है डी ब्लॉक में, AR 3D 4S 4P 4D है. तो यहाँ पे ये nth पे हो गया 4S 4P 4D और यहाँ 3D जो है ये हो गया n-1. यस, तो फिर 3D 4S 4P 4D की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे D2sp3, मतलब उसमें तो कहा गया था बस वैलेंस सेल, बट यहाँ पे n-1 में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा था तो एनर्जी की काफ़ी कम रहती. 3D और 4S 4P 4D की बात करें तो फिर इसमें क्या होता, D2sp3 ये जो कंबाइन करके अब जो बना है ऑर्बिटल्स D2sp3, देन पहले का D दो कंबाइन हुआ है और इधर का ये sp3. ठीक है, और फिर क्या बना sp3d2, पहले का ये sp3 और ये बाद वाला मतलब 4D का यहाँ पे D है इसलिए sp3d2 है. ओके, अब देखते हैं वैलेंस सेल 1s 2s 2p है तो यहाँ पे 2s 2p कंबाइन हुआ तो वैलेंस सेल में बस ये है. ओके, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. Which of the following set of orbitals can participate in hybridization? 1s 2p नहीं, सेम वैलेंस, ओनली वैलेंस सेल का ऑर्बिटल्स होना चाहिए और सेम. तो यहाँ पे 4s 4p 4d. यस, 3d 4s 4p. हाँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनता है उसमें ऐसा होता है. ओके, 3s 3p. हाँ ये होगा. 1s 3p नहीं, 2s 2p. यस, अब देखते हैं s और p. s ये हो गया स्फेरिकल शेप का और p हो गया डम्बल शेप का. तो ये दोनों कंबाइन हो रहा है तो एक एस एक पी कंबाइन हुआ तो दो बना एस पी का. ओके, अब ये दोनों जो बना है इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. एस इज टू पी का रेशियो देखें तो 1:1. अभी यहाँ पे 50% एस करेक्टेड है. ओके, एक एस और दो पी का जब मिक्स हुआ है तो फिर ये तीन बना sp2 तीन ऐसा बना है. तीनों जब कंबाइन हुआ तो फिर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री है. एस इज टू पी का रेशियो देखें तो 1:2 है. अभी है यहाँ पे 33% एस करेक्टेड. ओके, फिर जब एक एस और तीन पी मिला है देन बना sp3 का 4 है, क्योंकि 4 मिला, एक एस और 3 पी तो 4 बना sp3. तो ये 4 बना तो ये टेट्राहेड्रल बन चुका है और थीटा इक्वल्स टू 109.5 डिग्री. तो एस इज टू पी का रेशियो देखें तो 1:3. अब 25% एस करेक्टर है तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं थीटा डिक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ एस करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा. और क्लियर होगा, आगे पढ़ के देखते हैं some important point it is orbitals which hybridized not electron. Orbitals having paired electron, single electron and vacant orbitals all are participating in hybridization. Yes, excitation or promotion of electron is not an essential condition. Excitation और promotion of electron is not an essential condition, क्योंकि यहाँ पे हम लोग orbitals पे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नहीं. That's why. Okay, हाँ,
hybridization is reconstruction and reorganization of orbitals. Okay, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. Yes, सभी का shape भी same होता है और energy भी. During the mixing of s and p orbitals, directional nature of s increases while p increases in its angular nature. During the mixing of s and p orbitals, directional nature of s increases. कैसे देखते हैं? s ये पहले एंगल है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एंगल, डायरेक्शन पूछो किस डायरेक्शन में, तो नो, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है. तो एस क्या है? एंगल की दुकान है ये. यस, इसके पास डायरेक्शन एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी नहीं है, हर तरह का एंगल यहाँ मिल सकता है, प्रेजेंट है, तो इसलिए कहते हैं इसके पास क्या एंगुलर नेचर है सिर्फ. और पी के पास डायरेक्शन पूछो, हाँ बिल्कुल, पी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है पी के पास, और थीटा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब एंगुलर नेचर की यहाँ पे कमी है. तो जब मिक्सिंग होता तो दोनों का, इसके पास जो नहीं था वो ले लिया और जिसके पास जो नहीं था वो ले लिया. तो फिर ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ एस पी ऑर्बिटल्स, देन डायरेक्शनल, पहले तो सिर्फ एंगुलर नेचर था इसके पास, अब क्या हो रहा है? डायरेक्शनल नेचर ऑफ एस इंक्रीजेस वाइल पी इंक्रीजेस इन इट्स एंगुलर नेचर. हाँ, इसके पास एंगल की कमी थी, सिर्फ 90 था. Okay, only those orbitals need to hybridized which forms a sigma bond and keep the lone pair. Only those orbitals need to hybridize. Only those orbitals need to hybridize. Only those orbitals need to hybridize which forms sigma bond and keep the lone pair. जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और लोन पेयर रहता है उसके पास. Only those orbitals need to hybridize. Only those orbitals need to hybridized. सिर्फ वही हाइब्रिडाइज होता विच फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड एंड कीप लोन पेयर. बस दो ही काम है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के, दो काम, एक लोन पेयर रखना और दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. लोन पेयर रखेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स नीड टू हाइब्रिडाइज विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कीप द लोन पेयर. ओके, सो द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू n प्लस m. हाँ, एम डी से देखते हैं. एस क्या है? एंगल की दुकान है, तो मतलब एस जब कम होगा तो एंगल भी कम होगा, जब एस बढ़ेगा तो फिर थीटा भी इंक्रीज होगा. तो अभी जैसे हम लोग देखे थे जब एस पी था और एस पी टू और एस पी थ्री के केस में, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा था परसेंट एस करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा था. यस, अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहला बॉन्ड एंगल, फिर टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल, hybridization of some molecule in solid state, existing and non-existing molecule. Okay, सबसे पहला आता है बॉन्ड एंगल. ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड एंगल. सबसे पहले चेक करेंगे VSEPR में सेप देखेंगे तो AB2L0 है अगर, या फिर AB2L3 है, या तो AB2L0 है या फिर AB2L3 है. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है एंगल, लीनियर होता है स्ट्रक्चर, लीनियर, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैक्सिमम एंगल VSEPR में क्या हो गया? VSEPR में AB2L0, AB2L0, AB3L3 लीनियर है ये, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. AB2L0, AB2L0, सबसे पहले VSEPR देखें तो फिर AB2L0 और फिर AB2L3. तो इन दोनों का स्ट्रक्चर लीनियर, और लीनियर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही मैक्सिमम है. तो ये देख लेंगे, ये तो मैक्सिमम होगा. ओके, फिर इसके बाद चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन. SP की सबसे ज़्यादा, उससे कम SP2, उससे कम SP3, क्योंकि S करेक्टर कम हो रहा तो एंगल अब कम होते जा रहा, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में चेक करें SP सबसे ज़्यादा, उससे कम SP2, उससे भी कम SP3. ओके, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन चेक लोन पेयर. If lone pair is absent at central atom, give answer according to hybridization. If lone pair is absent at central atom, give answer according to hybridization. If hybridization same, then angle भी same होगा. जैसे AB3 और BCl3 तो AB3L0, BCl3 में देखो AB3L0, हाइब्रिडाइजेशन sp2 लोन पेयर absent है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देन एंगल सेम होगा दोनों का. ओके, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम,
If lone pair is present at a central atom, number of lone pair increases or bond angle decreases. If lone pair is present at a central atom, if lone pair is present at a central atom, if lone pair is present at central atom, अगर present है central atom पे, then number of lone pair increases or bond angle decreases. If lone pair is present at a central atom, then number of lone pair increases. Lone pair increase हो तो bond angle decreases. Yes. If lone pair and hybridization both are same, then surrounding atoms अगर ज़्यादा है, size of surrounding atom increases, then bond angle increases. Yes. Size of central atom increases, bond angle decreases. Okay. जैसे CO2 और SO2 में देखें तो CO2 AB2L0, CO2 की बात करें, CO2 और SO2 में यहाँ पे 4 AB2 तो होगा. यस. 4 - 4 0, तो AB2L0. SO2 में देखें तो फिर हाँ पहले ही पता चल गया, अगर AB2L0 तो इसका एंगल सबसे ज़्यादा होता है. यस, तो ये ज़्यादा होगा. और यहाँ पे लोन पे भी प्रेजेंट है. हाँ, XCF2I3 - CO2. XCF2 इसका क्या आया, AB2 8 - 2 6 आया, 2 3 जा 6. AB2L3 ये लीनियर है. ओके. I2 AB2L 8 - 2 6, 2 3 जा 6, L3 ये भी लीनियर. CO2 AB2L0 ये चारों लीनियर है, ये तीनों लीनियर है, तीनों आपस में बराबर है. ओके. अब देखते हैं CH4 NS3 और H2O में. CH4 AB4L0 sp3, ठीक है. फिर NS3 में AB3L1 एक लोन पेयर, फिर H2 में 2 लोन पेयर आ गया. सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम. ओके. CCl4 SiCl4 यहाँ पे AB4L0 इधर भी AB4L0 दोनों बराबर. सबसे पहले तो यही देखते हैं VSEPR. फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर प्रेजेंट है, एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट है. और अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है देन सेम होगा एंगल. अगर लोन पेयर प्रेजेंट है देन नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा. फिर देखेंगे अगर लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन सेम है देन साइज ऑफ सराउंडिंग एटम जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा. ICl4 - ICl4 - ICl2 - ICl4 - AB4L2. AB4 यहाँ पे 7 एक हो गया, 8 - 4 4, 2 2 4, तो AB4L2 ICl2 देखते हैं ICl2 तो AB2 7 1 8 8 - 2 6, 2 3 6, AB2L3 ये भी लीनियर हो गया. ICl4 और ICl2 में ICl4 में AB4L2, ठीक है. और यहाँ पे AB2L3 ये लीनियर हो गया तो ये ज़्यादा हो गया. ओके. ये मत देखना कि यहाँ पे लोन पेयर, पहले सबसे पहले VSEPR में ये देखना लीनियर है या फिर नहीं. लीनियर होगा तो वहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, वो मैक्सिमम हो जाता है. ओके. XCF2 और XCF4 में AB2L3 और इधर हो गया AB4L2, बट ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये लीनियर है. ओके. लीनियर सबसे पहले चेक कर लेना, इसी में तुम्हारा आंसर गलत होता है. ओके. ICl2 -ICl2 ICl2 हो गया AB2L3 और यहाँ पे AB3L3, ये दोनों लीनियर है, इक्वल हो गया, ठीक है. ICl2 प्लस ICl2 माइनस AB2L2 ये बेंट हो गया. और फिर यहाँ पे AB2L3 ये लीनियर तो ये ज़्यादा हो गया. अब देखते हैं NF3 NCl3 NBr3. तो यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, ये सेम है, ठीक है. फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ज़्यादा बड़ा है, सराउंडिंग एटम्स ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे थीटा भी ज़्यादा है, तो NBr3 सबसे ज़्यादा, फिर NCl3 उससे कम NF3. ओके. AB3L1 सबका स्ट्रक्चर है sp3, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है. और फिर लोन पेयर भी प्रेजेंट है. ओके. तो अब क्या देखेंगे, साइज. तो सराउंडिंग एटम का यहाँ साइज ज़्यादा है तो थीटा भी ज़्यादा होगी. ओके. NCl3 PCl3
AsCl3. ओके, यहाँ पे Ab3L1, Ab3L1, sp3. साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, तो यहाँ पे थीटा डिक्रीजेज, तो यहाँ पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम ज़्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ पे थीटा डिक्रीज हो, सबसे ज़्यादा NCl3 का, उससे कम PCl3, उससे कम AsCl3. ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये तो देख ही लेंगे. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ, हाँ सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. अगर sp3d है, एक डी अभी आया तो यहाँ पे dz² होगा. sp3d2 है तो सबसे पहला dz² फिर dx² माइनस y². ओके, sp3d3 है देन dz² dx² माइनस y² फिर dxy. ओके, विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड by central atom during the hybridization of SF6 molecule. SF6 molecule मतलब AB6 16 सल्फर 6 माइनस 6 0, AB6L0. तो क्या sp3 3 4 5 4 5 6 2, तो D2 sp3d2, तो फिर dz² और dx² माइनस y². ओके, हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल. XeF2 Ab2 8 minus 2 6 2 3 जा 6 L3 Ab2L3. तो फिर ये पाँच हो गया sp3d, तो यहाँ पे dz² s हो गया px py pz और dz². हाँ ये सब कुछ है. ओके, और d3 जो है, जब d3 आता है तो ये याद रखना dz² dx² माइनस y² और dxy, ये तीनों पार्टिसिपेट करता है. ओके, हम देखते हैं टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन in odd electron species. Hybridization in odd electron species. Orbitals having odd electron can participate in hybridization only when surrounding atom is high electronegative. थर्ड नंबर पे आता है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. Orbitals having odd electron can participate in hybridization only when surrounding atom is high electronegative. जब surrounding atom high electronegative होगा तो ही odd electron participate करेगा hybridization में. देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल CF3 है तो यहाँ पे फ्लोरीन हाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, तो कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा. जब कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा तब ये इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके रखेगा, मतलब अच्छे से पकड़ के रखेगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे डेल प्लस है, यहाँ पे तो कमी है इलेक्ट्रॉन की. हाँ तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा. पॉजिटिव अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर. तो यहाँ पे 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा प्लस 1 ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो कितना हो गया 4. तो sp3, तो ये हो गया sp3. ठीक है, तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CF3 इज प्रेजेंट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CF3 इज प्रेजेंट इन CF3 इज प्रेजेंट इन, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है तो sp3 बन चुका था 4, तो यहाँ पे 4 को sp3 बन गया. हाँ 4 sp3 बन गया, तो अभी ये लोन पेयर इसमें sp3 में, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे 4 डब्बा बन चुका है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स sp3 4 बन चुका है sp3. ठीक है, 3 में तो फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन था तो 3 ले लिया फ्लोरीन, और ये एक जो लोन पेयर नहीं, एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें है sp3 में. तो वही पूछा गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CF3 इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यस वही, इसलिए तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना था 3 प्लस 1, ये हो गया लोन पेयर मतलब यहाँ पे जो वही है. हाँ ठीक है, 1 ऑर्बिटल्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये जब कंबाइन हुआ तो कितना टोटल हो चुका है 4. 3 सिग्मा प्लस 1 ऑर्बिट
प्लस 1 ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल का 4 sp3 हो गया, तो sp3 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 4 हो गया, sp3 3 तो हो गया वो, तो एक sp3 में बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। इस तीनों में भी जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे फ्लोरीन आके अटैच हो गया। ओके, तो ये तो बॉन्डिंग हो गया सिग्मा बॉन्ड, बस एक ये बचा जिसमें। ओके, अब देखते हैं CH3 यहाँ पे डू नॉट पार्टिसिपेट इन, यहाँ पे जो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि electronegativity of surrounding atoms is less than the electronegativity of a surrounding element is less than the electronegativity of central atom। हाँ, तो फिर यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 यहाँ पे नहीं होगा, sp2 होगा। क्यों? क्योंकि ओनली 3 सिग्मा इज काउंटेड, वो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी। तो फिर यहाँ पे sp2 बना ट्रायगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे बस 3 कहीं कंबाइनिंग में, मतलब sp2 3 बना sp2 जिसमें ये हाइड्रोजन अटैच हुआ है। ठीक है, तो एक कैसा बच गया? प्योर p बच गया, sp2 3, तो ये बच गया, तो एक प्योर बच गया, रिमेंस प्योर p बच गया ये प्योर का। तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CH3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CH3, unpaired electron in CH4, unpaired electron in CH3, unpaired electron in CH3 is present in pure p orbitals। हाँ, प्योर p orbitals में प्रेजेंट है, बस कंबाइन कितना हुआ? sp3, 2 p और एक s कंबाइन हुआ है, एक प्योर p बचा हुआ है, और इसी प्योर p में ये मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखते हैं NO2 नाइट्रोजन एक ये हो गया, इसमें दोनों हो गया इलेक्ट्रॉन, और इधर द 2s2 2p3 जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है p में। ओके, तो फिर यहाँ पे n, ये डबल बॉन्ड ये एक O के साथ बनाया तो एक सिग्मा एक पाई हो गया। ओके, और फिर यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको, एक ऑक्सीजन को, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, अब एक और ऑर्बिटल बाकी है, एक और ऑर्बिटल है जिसपे कि एक इलेक्ट्रॉन बस बचा है इसके पास, नाइट्रोजन के पास। ओके, तो यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, 2 will form sigma and 1 have unpaired electron। 1 2 3, रुको, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। हाँ, क्योंकि n एक तो ऑर्बिटल्स में तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड कह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s2 और 2p3 जो ये p वाला, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से। यस, तो फिर यहाँ पार्टिसिपेट क्या क्या 1 2 3 तीनों के को काउंट करेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है, ऑड इलेक्ट्रॉन इसे भी काउंट करेंगे। हाँ, NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। यस, इसे भी काउंट करेंगे क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम से, डेट्स वाई। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, तीनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, और फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया? sp2। यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 2 will form sigma एंड 1 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला है जो यहाँ पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्योंकि ये आ गया इसमें, मतलब हाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, डेट्स वाई। तो 1 2 3 ऑर्बिटल हो गया पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 2 will form sigma एंड 1 हैव unpaired and 1 have unpaired electron ओके। हाँ, तो जो मिक्सिंग हो रहा, तो एक ये जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर सिंगल इन तीनों में था, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो sp2। हाँ, तो हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया sp2। ओके, बेंट शेप है। हाँ, अब ये जो मिक्सिंग हो चुका है, तो एक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है था s वाला जो था, हाँ अब तो सब sp2 और एक प्योर p बचा है। ठीक है, तो जिसमें जो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा सिग्मा, और जब ऑर्बिटल्स ही 3 है, 1 2 3, हाँ ये बना, तो फिर लोन पेयर यहाँ पे रहेगा। अगर हम लोग ऐसा देखें कि 4 है, तो 1 2 और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 5, तो फिर 1 2 3 4 5 ये इसको दे देगा, तो दे दिया 1 2 3 बचा।
ये जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहता है, ये sp2 में है, sp2 में। बस इतना याद रखो कि इसके चारों मोल का सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा था, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो फिर इसको काउंट किया गया और फिर 1 2 3 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला जो एक ऑर्बिटल है जिसमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर करता, पाई तो करता ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, ठीक है। तो 1 2 3 तीन ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें से कि 2 will form sigma and 1 have unpaired electron and 1 have unpaired electron, ठीक है। तो फिर एक तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन हो गया sp3, ठीक है, बैंड शेप है इसका। तो फिर ये जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक O के साथ बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर एक ये सिग्मा बनाया और एक इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, और ये पाई किसके साथ बनाया, जो पाई और जो है ये पी प्योर ऑर्बिटल है उसके साथ। हाँ, यहाँ पे 2 सिग्मा नहीं बना सकता, नहीं। और फिर तो ये क्या हो गया, हाँ, तो फिर ये जो अभी जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये किसमें है, sp2 में है, यस, ओके। अब देखते हैं ONO बॉन्ड एंगल यहाँ पे ग्रेटर देन 120 डिग्री, क्यों देखते हैं, जब 3 बॉन्ड बनाता था तो वहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री हो जाता था, ओके। फिर जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थीटा लेस देन 120 डिग्री, थीटा यहाँ पे लेस देन 120 डिग्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, तो इसलिए यहाँ पे भी थीटा लेस देन 120 डिग्री। हाँ, थोड़ा कम हो गया क्योंकि लोन पेयर जिस पे असर डाला अपना, हाँ, बट जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके तो असर उतना नहीं है, तो अब ये थोड़ा कम हो गया, तो थीटा अब यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता है 120 डिग्री से, क्योंकि बस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका असर तो उससे भी कम है। यहाँ तक कि सिंगल इलेक्ट्रॉन और साथ में बॉन्ड पेयर इसकी रिपल्सन कम होती है, बॉन्ड पेयर से भी सबसे ज़्यादा कम होता है इसका, तो डेट्स वाई यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, ओके। तो फिर यहाँ पे उसके बाद देखते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ NO2 इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2 सिग्मा 1 पाई 2 sigma and 1 pi bond is present. 2 sigma and 1 pi bond is present. 1 sigma coordinate bond is present. 1 sigma coordinate bond is present. यहाँ पे देखो 2 sigma और 1 pi, 2 sigma and 1 pi bond is present, okay, और 1 sigma bond present, 1 sigma bond is present, 1 sigma bond is present. 2 sigma and 1 pi, 2 sigma and 1 pi bond is present, yes, 1 coordinate bond is present, yes, acidic oxide इसे कहा जाता है, that's why can cause acidic rain, NO2 can cause acidic rain। कैसे ये काउज करता है, NO2 प्लस H2O के साथ मिलकर HNO3 प्लस NO फॉर्म किया, यस, और ये एसिड रेन इसे कहते हैं, HNO3 प्लस NO बन गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता। यहाँ पे नाइट्रोजन पहले था +4 में, फिर बाद में +5 और +2 में है ये, ओके। एसिडिक रेन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा, इट इज it is dimerized into N2O4, it is dimerized into N2O4 in high temperature and low इन हाई प्रेशर ज़्यादा दिए तब तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स पास आया, ठीक है। इट इज़ डाइमराइज इनटू N2O4 इन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन, जब टेम्परेचर कम किए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कम हो गई, तो अब कम मूव करना, तो अब दोनों पास है, तो फिर इट इज़ डाइमराइज इन N2O4 इन हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन, it is dimerized into N2O4 in high pressure and low temperature condition. It is dimerized into N2O4 in high pressure and low temperature condition. It is brown in color gas. NO2 is brown color gas. NO2 paramagnetic in nature. It is brown color gas. Reason unpaired electron paramagnetic है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ, डेट्स वाई कहते हैं पैरामैग्नेटिक, जब 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मतलब पेयर में रहता है तो उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो चुंबक के पास जा रहा है पैरामैग्नेटिक, डी से हो गया डायामैग्नेटिक, जो डायामैग्नेटिक है वो दूर जा रहा है चुंबक से, और पी हो गया पैरामैग्नेटिक, जो चुंबक के पास जा रहा है। NO2 गैस, nowadays NO2 is not used in food preservative due to lung infection.
Nowadays NO2 is used in food preservative. Nowadays NO2 is not used in food preservative due to lung infection. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, जैसे PCl5 सॉलिड है तो ये किसे बना है PCl4 प्लस PCl6 माइनस PCl4 प्लस PCl6 माइनस PBr5 सॉलिड PBr4 प्लस Br माइनस PBr6 माइनस नहीं होता, डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके. N2O4 सॉलिड NO प्लस NO3 माइनस N2O5 सॉलिड NO2 प्लस NO3 माइनस NO2 प्लस NO3 माइनस XeF6 सॉलिड XeF5 प्लस F माइनस Cl2O6 सॉलिड से बन रहा ClO2 प्लस ClO4 माइनस. तो यहाँ पे PCl5 सॉलिड और क्रिस्टलाइन PCl5 और क्रिस्टलाइन PCl5 से बन रहा PCl4 प्लस PCl4 और PCl6 माइनस. तो PCl4 प्लस 5 1 4 4 में से 0 मतलब AB4L0 AB4L0 मतलब sp3 हो गया टेट्राहेड्रल. हाँ ठीक है, ये टेट्राहेड्रल और ये 15p फॉस्फोरस. तो AB6 16 6 माइनस 6 0 AB6L0 तो मतलब sp3d2. तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल. PCl5 प्लस PCl4 प्लस और PCl6 माइनस ये टेट्राहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. एनसीईआरटी में बस एक एग्जांपल PCl5 सॉलिड का PCl4 प्लस PCl6 माइनस. ओके. एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल या तो इम्प्रोपर कोवेलेंसी हो या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स. इम्प्रोपर कोवेलेंसी, स्टेरिक हिंड्रेंस, नॉन कोऑर्डिनेशन ऑफ non-contraction of d orbitals. तो सबसे पहला देखते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स. अगर when Z effective of central atom increases, when Z effective of central atom increases, when positive charge increase on central atom, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तब तो ये और ज़्यादा खींच पाएगा, तो वहाँ तक ये खींच पाएगा, डी ऑर्बिटल तक ये खींच पाएगा. तो ये सेंट्रल एटम हो गया. यहाँ पे डेल्टा प्लस मतलब पार्शियली पॉजिटिव ये इंक्रीज़ हो रहा, Z इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा. ठीक है. और ये सराउंडिंग एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे पार्सल सेंट्रल एटम जो इस पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज से इंक्रीज हो रहा, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रही, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रही, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को और खींच पा रहा है. तो ये कब हो पाएगा, जब इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव इंक्रीज कब होगा, जब सराउंडिंग एटम्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ेगी तो इसके ऊपर ज़्यादा डेल माइनस आएगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा डेल प्लस आएगा. जब उसके ऊपर ज़्यादा डेल प्लस आएगा मतलब Z इफेक्टिव उसकी इंक्रीज होगी, तो वो डी ऑर्बिटल्स को खींच के रख पाएगा. यस. If central atom have to use its d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted, and it is only possible when surrounding atom is high electronegative. If central atom have to use its d orbital, if central atom have to use its d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted. If central atom have to use its d orbital in hybridization, they must be sufficiently contracted. It is only possible when surrounding atoms is high electronegative. तो एग्जिस्टिंग देखते हैं XeF6 sp3d3. ठीक है. XeF6 ये एग्जिस्टिंग है, जो कि XeH6 एग्जिस्टिंग नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही नहीं. XeF2 ये एग्जिस्टिंग है, XeH2 नॉट एग्जिस्टिंग, SF6 ये एग्जिस्टिंग है, SH6 ये एग्जिस्टिंग नहीं है, जो कि XeF6 sp3d3, XeF2 sp3d, SF6 sp3d2. ओके. इम्प्रॉपर कोवेलेंसी एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग हो गया. NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नॉट एग्जिस्ट, BF4 माइनस एग्जिस्टिंग, BF6 माइनस नॉट एग्जिस्टिंग, ClF3 एग्जिस्टिंग, FCl3 नॉट एग्जिस्टिंग. मतलब इसमें एक सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, जो कि ये चेक कर लो. सेकेंड पीरियड
सेकेंड पीरियड की कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये देख लो, सेकेंड पीरियड की कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे NCl5 नहीं हो सकता, ये BF63- ये भी नहीं हो सकता। F14 ये बस इसकी तो बस 1 होती, तो FCl3 कैसे बनेगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये सब नॉट एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग क्या है? NCl3 एग्जिस्टिंग है, BF4- एग्जिस्टिंग है, ClF3 एग्जिस्टिंग है। अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, तो PCl6- ये एग्जिस्टिंग है, PCl6- एग्जिस्टिंग है, बट PBr6- एग्जिस्टिंग नहीं, क्योंकि Br का भी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, PCl6- एग्जिस्टिंग है, PBr6- नॉट एग्जिस्टिंग, SiF62- एग्जिस्टिंग है, SiCl62- नॉट एग्जिस्टिंग, IF7 एग्जिस्टिंग है, ICl7 और IBr फिर उसके आगे ये सब एग्जिस्टिंग नहीं है। ओके, अब इसके आगे दूसरे में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।